अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट मदनी चैनल के नाज़रीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब्दुल हबीब भाई की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी यूसुफ बापू, आपने कॉल की थी, आपकी मिस कॉल आई हुई थी। अरे वाह माशाल्लाह, हमारे रुकन शुरा की कॉल तशरीफ लाई। हुजूर, हम एक इस्लामी भाई के घर पर बैठे हुए हैं और ये इस्लामी भाई आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश भी देखते हैं। बेचारे आंखों की बीनाई से महरूम है, तो ये कह रहे थे अगर हमारे अब्दुल हबीब भाई से बात हो जाए तो मदीना मदीना। क्या नाम है इनका? ये आप खुद इनसे डायरेक्ट बात करें, स्पीकर ऑन है जी। अकबर भाई जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकबर अत्तारी है। अच्छा जी। और आपका नाम मोहम्मद अकबर अत्तारी बताया आपने? जी। चले, क्या करते हैं आप? जी, मैं आलू प्याज का दुकान में ना काम करता हूँ भाई। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल। अल्लाह पाक आपको और मजीद बरकत दे। आइए ना कभी हमारे गरीब खाने में भी तशरीफ लेके आइए। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? मस्जिद कॉलोनी, सेक्टर 1। कौन सा एरिया है मस्जिद कॉलोनी? सेक्टर 1 लांडी। अच्छा, लांडी में। अच्छा जी। तो लांडी तो ये कोरंगी से आगे वाला एरिया है ना, कायदाबाद। जी। अच्छा, तो मुझे फिर आप कैसे पहचानते हैं? आपने तो देखा ही नहीं होगा। बस मैं आवाज से पहचान लेता हूँ। ये जैसे मैं अभी आपका आवाज पहचाना हूँ, हाजी हबीब अत्तारी। आप अब्दुल हबीब से बात कर रहे हैं जी। पता है आपको, आपके लिए खुशखबरी है जी। ये लीजिए, आपके बराबर में अब्दुल हबीब भाई तशरीफ लाए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अल्लाह जिंदगी दे, लंबी उम्र दे, अल्लाह पाक मदीने पाक के बार बार मीठा मीठा हाजिरी नसीब फरमाए। दोनों जहाँ की भलाई से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। करम अज़्ज़ व जल। बैठिए सर। आप बैठिए, आपके साथ ही बैठता हूँ, आपके साथ ही बैठता हूँ। आपसे तो मिलने आया हूँ मैं। और कैसे आप ठीक है? बात है, मौला से और मांगता तो और मिल जाता फिर। अच्छा जी। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। करम है अल्लाह पाक। कैसा लग रहा है आज आपके घर पे हम हाजिर हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यकीन है मैं अब्दुल हबीब ही हूँ? कैसे पहचाना आपने अब्दुल हबीब हूँ? आपका आवाज आ रहा है। अच्छा, आवाज आ रहा है, आवाज से पहचान लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। कैसे, क्या मसरूफियात हैं आपकी? जी, मैं सुबह फजर का नमाज पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद फिर आराम करता हूँ, फिर इशराक चाश पढ़ के फिर मैं 8:30 बजे मार्केट जाता हूँ। हाँ। फिर उसके बाद ना वो आलू प्याज का बोरी को छाटता हूँ। अच्छा। गिरा के छाट उठ के छोटा अलग करता हूँ, बड़ा अलग करता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद ये हो जाता है, माल को डाल उल के फिर आवाज वगैरह लगाता हूँ, ये फलाना इतने रुपए किलो, फलाना इतने रुपए किलो। अच्छा जी। फिर अगर सेट अगर आगे थोड़ा सा आगे रहता है सब्जी का तरफ, फिर तोल भी लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो आप सेठ के साथ काम करते हैं? जी। अच्छा। पैसा का पहचान नहीं है ना मुझे, बाकी मैं सब काम कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। फिर ये हो जाता है, फिर वहाँ से फिर 1 बजे 1:30 बजे मैं आता हूँ। आने के बाद फिर फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ। नहाने के बाद खाना खा के फिर ये आराम करता हूँ। फिर नमाज असर पढ़ के फिर नमाज मगरिब पढ़ के उसके बाद फिर एक जगह और काम होता है। अच्छा। हमारे इस्लामी भाई वो देखे हैं उस जगह। अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं आप? वहाँ मुर्गी का पाँव होता है ना, मुर्गी का पैर, उसको छिलता हूँ, साफ करता हूँ। दो जगह क्यों काम करते हैं? बस चलता है गाड़ी। यहाँ से 100 रुपया मिलता है, यहाँ से 150 मिलता है। सुबह वाले काम में 150 रुपए मिलते हैं? नहीं। हाँ, वो 100 रुपया देते हैं। अच्छा। और ये वाला पाया वाला जो देते हैं ना, ये 150 देते हैं। काम ज्यादा होता है तो 180 रुपया दे देते हैं। जी भाई। तो ये तो दोनों मिला के तकरीबन 250 रुपए हुए, तो ये तो महीने के 7,500 रुपए हुए। बस अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हमने इनसे पूछा कि अगर आप बात करो, अगर अब्दुल हबीब भाई डायरेक्ट आ जाए तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ बिठाऊंगा मैं। अल्लाह चेहरे की रौनक बता रही है आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप मतलब चैनल पे कैसे पहचान लेते हैं कि किसका सिलसिला आ रहा है? और
یعنی یہ کون مبلغ ہے، آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ میں الحمدللہ پہلے آپ کا آتا تھا، اس کے بعد پھر حاجی امین اتاری کا بیان آتا تھا، سمجھے، جمعے کو جی، اس سے بھی سنتا تھا۔ اچھا جی، تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کس کا بیان ہے، آواز کس کی ہے؟ جی اچھا، حاجی عمران اتاری کا بھی سنتا ہوں۔ اچھا جی، مدنی چینل کے ذریعے سنتے ہیں یا موبائل وغیرہ کے ذریعے سنتے ہیں؟ مدنی چینل سے سنتا اچھا ہوں۔ جی، اپنے کمرے میں لگایا ہے آپ نے؟ ہاں، مجھے نہیں چلانے آتی ہے نا موبائل وغیرہ، یہ سب نہیں آتی ہے مجھے چلانا۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کون سا سلسلہ مدنی چینل کا بہت پسند ہے؟ ہم کو مدنی چینل کا سب سے اچھا لگتا ہے، اگر دیکھا جائے تو پہلا ذہنی آزمائش ہے، مگر سب سے اول تو وہ ہے نا مدنی مذاکرہ، اول ہے وہ میرا پیر مرشد کی ہے، سارا فیضان ہی کا۔ اللہ ان کے درجہ کو اور بلند عطا فرمائے، عمر خیر عطا فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، مولا کریم ہر بری نظر سے بچائے، اللہ عز و جل ان کی جسمانی روحانی بیماری دکھ درد کو دور فرما کے ان کو راحت سکون عطا فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں اب آپ سے آپ کی شروع کی بات کرتے ہیں، آپ ماحول میں کیسے آئے، دعوت اسلامی کا ماحول کیسے ملا آپ کو؟ جی، دعوت اسلامی کا ماحول مجھے الحمدللہ ویسے ملا، یہ بیت النور مسجد میں غمخوار اجتماع ہوا تھا، اس میں آئے تھے، تو اس میں آئے تو اسی میں مجھے بہت پیارا لگا نا، ہم بولے چلتا ٹائم پہلے یہ بیت النور میں ہوا تھا، یہ تقریباً ہو گیا 7-8 سال ہو رہا، سمجھے، اس میں اب باقی اس سے پہلے پڑھتا تھا وغیرہ، نماز وغیرہ سب تو تھا، مگر امامت صرف میں اس ٹائم سے سجا رہا ہوں۔ اچھا جی، اچھا، آپ کی بینائی بچپن سے نہیں ہے؟ جی، بچپن میں صحیح تھا، سمجھے، یہ آنکھ میں نا گلی لگی تھی نا، اس میں یہ تو بہ گئی، اور اس میں تھوڑی سی نا موتیا تھی نا، تو جب اس میں لگی نا، کتنی عمر میں؟ یہ 11 سال کی عمر میں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد نا میرے ماں باپ نے فل کوشش کیے تھے، حاجی حبیب بھائی، سمجھے، فل کوشش کیے تھے، بس جو ہونا تھا ہو گیا بس۔ یعنی 11 سال کی عمر تک سب دکھتا تھا، اب آپ کو نہیں دکھتا، کچھ بھی نہیں دکھتا، ہلکا بھی نہیں دکھتا؟ اچھا، سوکھ گئی نا۔ اچھا، اس کے بعد کیا آپ نے شادی وغیرہ بھی کی؟ نہیں حاجی حبیب۔ اچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ ابھی میرا 34 ہے۔ 34 سال آپ کی؟ جی، تو یہ آپ کام کب سے کر رہے ہیں؟ یہ میرا الحمدللہ عز و جل یہ ہو گیا میرا الحمدللہ 7 سال ہو گیا، 7-8۔ اچھا، کتنے بھائی ہیں آپ؟ میں تین بھائی ہوں، ایک اور ایک بھائی ہے خصوصی ہے، وہ بھی ہو کوئی بھی حال دل میں ہو سدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوا۔ آلو کو بھی آپ نے کہا کہ آپ چھانٹ لیتے ہیں، تو یہ کیسے چھانٹتے ہیں، پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے، بڑا یہ ہوتا ہے، کٹ بھی آتا تو سمجھ میں آ جاتا ہے، ایسے ہے نہیں، ورنہ میں دکھاتا ہوں، یا میں ٹوکری لے کے آ جاؤ اپنا گھر والا، آلو پیاز والا بولے تو۔ اچھا، نہیں تو پھر آپ اس میں یہ سارا کرتے ہیں؟ جی، روزانہ کتنے کلو آلو کو آپ کرتے ہیں ایسا؟ میں الحمدللہ کم سے کم نا 2 بوری آلو ہوتا، 2 بوری پیاز ہوتا ہے۔ چھوٹا بڑا الگ کرتے ہیں؟ ہاں، الگ کرتا ہوں، لگاتا ہوں، پھر اس کے بعد آواز بھی لگاتا ہوں، یہ 50 کا 2.5 کلو، 50 کا 2.5 کلو اتنا چاہیے۔ تو وہ جو لینے والا ہے وہ یہ نہیں کہتا یہ تو نابینا ہے، اس کے تو سامنے سے اٹھا کے لے جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا؟ نہیں، سیٹ ہوتا ہے نا مالک۔ مطلب یہ صرف آوازیں لگا کے سیل کرتے ہیں اور کاؤنٹر پہ کوئی اور ہوتا ہے؟ یہ تو کہتے تول بھی میں لیتا ہوں۔ ہاں، تولتے کیسے ہیں؟ تول لیتا ہوں، کانٹا ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ بٹا کتنے کا ہے، 1 کلو کا ہے، آدھے کلو کا ہے؟ جی، تو آ کے پکڑ لیتا ہوں، چھوٹا ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ پاؤ کا ہے، اس سے بڑا ہوتا ہے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ آدھا کلو۔ آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے آلو کا؟ آلو کا ابھی تو الحمدللہ ادھر تو ہم لوگ آج تو بیچے 50 کا 2 کلو نیا آلو۔ اچھا، 50 کا 2 کلو، تو 1 کلو کتنے کا ہوا؟ 1 کلو 25 کا ہوا۔ ماشاءاللہ، اچھا اچھا۔ اور پیاز کا ریٹ کیا ہے؟ پیاز کا ہم لوگ بڑا والا بیچا ہوں الحمدللہ 50 کا، اور اس سے چھوٹا والا بیچا ہوں 40 کا۔ صحیح ہے جی، تو یہ پیاز جو ہے یہ آپ کو حساب کتاب آتا ہے نہیں آتا؟ ہاں، کر لیتا ہوں۔ اچھا، حساب کر لیتے ہیں جی، تو اگر 50 روپے کلو پیاز ہو تو 10 کلو کتنے کی ہوگی؟
50 किलो प्याज हुआ। 50 रुपए किलो प्याज है, तो 10 किलो कितने की होगी? 10 किलो कितने की होगी? इतना भी तो नहीं कर। अच्छा, 10 किलो वाला कोई आता ही नहीं है। तो चलिए 5 किलो कितने की होगी? 5 की अगर ऐसे हिसाब करे तो समझ जाइए 100 200, ये हो गया 250। हाँ ठीक है ना, 50 रुपए किलो है तो 5 किलो 250 का हो गया ना। तो अब 10 किलो कितने का हो गया? 250 हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ जाइए भाई 5 किलो के 250 हुए तो 10 किलो के डबल कर लो ना, कितने हो गए? 250 कितने होते हैं? 250 ये हो गए 500। नाज़रीन आपको दिखाते हैं हमारे अकबर अली आलू कैसे अलग करते हैं, प्याज कैसे अलग करते हैं और कैसे सौदा बेचते हैं। आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। ये आज का जो हमारा सिलसिला है, बहुत सौ के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए, जो हिम्मत हार जाते हैं, जो रोजी के मामलात में शिकार रहते हैं। कई माह से लोग कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ, कुछ चीजों के लिए निकलना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, कोई कारोबार छोटा नहीं होता, हिम्मत करे इंसान। आज ये माशाल्लाह अली अकबर भाई हम सब के लिए एक जबरदस्त इंस्पिरेशन है और इंशाल्लाह मजीद आपको बताते हैं। अभी तो आलू प्याज की उस तरफ चलते हैं मार्केट में, अगला काम जो रात को करते हैं उस पर भी इनसे बात करते हैं। लेकिन पहले जवाब दुरुस्त दिया है, 10 किलो के 500 रुपए बनते हैं, तो अब आप 10 किलो की आवाज भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ले लीजिए, आपके लिए तोहफा। पता है इसमें क्या क्या है? इसमें माशाल्लाह गिलाफे काबा भी है, पानियों का मजमुआ है, पानियों का मजमुआ है, तस्बीह मदीना, जालियों वाला कपड़ा भी है। ये सब कब्र में साथ ले जाने वाले तोहफे हैं इंशाल्लाह। बस ज़हनी आजमाइश में जो हम देते हैं ना, वो आपके घर में आ गए माशाल्लाह। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का। साहब इनको अभी भी ना मतलब ये यकीन नहीं आ रहा है कि अब्दुल हबीब का मेरा नाम अब्दुल हबीब ही है भाई, अब्बू से पूछ लो। हम पहचान लिया। हम भी किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं, महीनों गुजर जाते, कभी देखा नहीं होता उसको, तो इंसान अपने जहन में उसका शक्ल बना लेता है ना कि यार ये ऐसा होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है कि जब हम अरसे बाद उससे मिलते हैं तो वो वैसा नहीं होता, कुछ और चेहरा सामने आता है। मैं तो फोन पे समझता था वैसे होंगे, तो आप तो मुझे नहीं देख पाते, सुना है आपने, तो आपने क्या ऐसा बनाया कि कैसे अब्दुल हबीब जिसकी मैं आवाज सुनता हूँ वो कैसा लगता होगा? अल्हम्दुलिल्लाह आपका रंग साफ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल, अल्लाह पाक आपको निखार में और बरकत डाले सवजल। और क्या आपने सोचा है? फिर उसके बाद बहुत मोटा सा हूँ मैं? नहीं। अच्छा मोटा नहीं हूँ, बहुत दुबला पतला हूँ? नहीं वो भी नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल है। बहुत लंबा हूँ मैं? लंबा तो नहीं है, मेरी कद के आप है। अच्छा ये कैसे सब चीजें आपको पता चल रही है भाई? मैं बोला ना अपने दिल से मैं बंदे को कैच कर रहा हूँ। क्या बात है। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना रोजाना? अल्हम्दुलिल्लाह 313 दफा पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। फिर उसके बाद थकावट हो जाता है ना, 313 नमाजें पढ़ते हैं माशाल्लाह। इशराक चाश भी आपने कहा पढ़ते हैं माशाल्लाह जी। ये फजर की नमाज के लिए भी ऐसा जमात के लिए मस्जिद में हाजिर होते हैं। अल्लाह, आपके लिए एक और तोहफा मिला है। चले भाई, ये तो मदीने का हरमैन का तोहफा हो गया, ये आपके लिए कराची की सौगात, कुछ मिठाइयाँ हैं आपके और आपके घर वालों के लिए। जज़ाकल्लाह साहब, क्या आप आगे मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है हाजी भाई। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह पाक आपके आल औलाद पर भी रहमत की नजर। आपकी दुआएं लेने में आया था, आप बस दुआ कीजिएगा। अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। आपको पता ना मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। खातून जन्नत हजरत फातिमा के कदमों में जगह अता फरमाया। हाजी हबीब अत्तारी भाई के वालिद साहब को आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह अता फरमाया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी तमाम जो अगर गलती खता हुआ तो उसे माफ फरमा के अल्लाह अज़्ज़ा वजल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़ात उनके हाथों से जामे कौसर अता फरमाना। अच्छा फजर के लिए खुद जाते हैं तो रास्ते में तकलीफ नहीं होती? रास्ता कैसे ढूंढते हैं? चल जाते, वो है छड़ी है, छड़ी से पता चल जाता है मस्जिद किस तरफ है, गली कौन सी है? नहीं, ये छड़ी से ये पता चलता है अगर कुछ लोहा आ गया या कोई पत्थर का ऊंचाई चबूतरा होता है वो आ गया या कोई गाड़ी आ गया। बाइक जिस गली में आपने जाना है या कितने कदम बाद मस्जिद है वो कैसे पता चलता है? वो बस चलते रहता हूँ, अचानक मेरा दिल मुड़ जाता है,
मैं भी मुड़ जाता हूँ, फिर चलते रहता हूँ, फिर एक मदीना मस्जिद तक पहुँचता हूँ, वहाँ एक जम आता है, जम के बाद फिर आगे जो गेट है मस्जिद। माशाल्लाह। नाज़रीन, किस तरह अली अकबर नमाज के लिए जाते हैं, मस्जिद तक पहुंचते कैसे हैं, रास्ता कैसे तलाश करते हैं, आइए आपको मनाज़िर दिखाते हैं। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। जी नाज़रीन, देखा आपने, ये कितनी बड़ी बात है। आज अल्लाह ने मुझे और आपको आंखें दी हैं, आज हमारे लिए मस्जिदों की बड़ी आसानियां हैं, सहूलतें हैं, मगर फिर भी कौन है जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। आज हमारी जमात तो दूर की बात है, फर्ज नमाजें लोगों की कज़ा हो जाती हैं। ऐसा ना करें बराए करम। ये लोग हम सब के लिए यूं समझिए कि झंझोड़ने के लिए काफी हैं, अपने काम काज भी कर रहे हैं, ये भी चाहते अल्लाह ना करे, वरना हमने देखा है कि बंदा थोड़ा सा किसी माजूरी में आ जाए तो मांगने लग जाते हैं। ये भी मांग सकते थे, लेकिन देख कितनी खुददारी है इनके अंदर। सुबह फजर के बाद जाकर काम करना, रात को फिर जाके काम करना। यकीन करें ये वो बातें हैं जो बोलना तो बहुत आसान है, आंखें ना होकर ये सब करना और फिर भी मुस्कुराना, नमाजें पढ़ना, फिर भी ये एनर्जी, लोगों की चेहरे से मुस्कुराहट ही खत्म हो जाती है, मगर इनकी मैं देख रहा हूँ मुस्कुराहट ही खत्म नहीं होती है। ये है सुकून। लोग कहते हैं ना बहुत पैसा होना चाहिए, गाड़ी हो, बंगला हो, मुलाजमीन हो तो बरकत है। ये बरकत है कि थोड़ा है मगर सुकून है। माशाअल्लाह, चेहरे पे मुस्कुराहट है, इत्मीनान है। ये याद रख लीजिए कि बरकत क्वांटिटी में नहीं है, बरकत क्वालिटी में है। अगर थोड़ा है और रब राजी है, हलाल का है, इसमें बहुत बरकत है। करोड़ों रुपए हैं और सेहत ही नहीं है, परेशानियां हैं और हराम का है, वो बरकत वाला नहीं है। वालिद साहब से बात करते हैं, फिर हमने अभी अली अकबर की रात की एक्टिविटी भी कवर करनी है। जी हुजूर, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? वालिद साहब हैं इनके जी। आपकी क्या मसरूफियात हैं? नौकरी आपकी नहीं है? अच्छा, पहले कहाँ नौकरी करते थे? पाइप फैक्ट्री में। अच्छा, तो कब रिटायर हुए? रिटायर हो गए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो अब आपके घर में काम करने वाला कौन कौन है? अभी काम करने वाला कोई नहीं। अच्छा, मैं भी काम ढूंढने जाता हूँ। सही है। जब तक था तब तक ये लोग का ऐश था। ठीक है, आप कमाते थे और ये लोग खा लेते थे। हाँ, खा लेता था। ठीक है। अब बच्चे हैं, वो प्याज आलू लेके आता तो उसी में से खर्चा पानी हमको भी दे देता। अच्छा, वो 25 रुपया पकड़ लीजिए, 20 रुपया पकड़ लीजिए। अल्लाह, यानी ये जो लाते हैं उसमें थोड़ा बहुत आपको भी देते हैं? हाँ। अच्छा, तो बाकी फिर घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का मतलब ऐसे मतलब अल्लाह ताला पूरा कर ही देता है। इसे क्या लगा है? किराया लगा, किराए पे लगा दिया। कितना किराया आता है नीचे से? नीचे 7,000 रुपया। अच्छा, 7,000 किराया। घर आपका अपना है? घर अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्शिद का करम। यही तो मैंने लोगों के लिए कर दिया। नहीं, ये अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया कि घर आपका। एक पागली लड़का, एक नबीना है, एक ये काम सीख रहा। ठीक है। ये कितने कमा के लाते हैं? ये नहीं काम सीख रहा। अच्छा, अभी सीख रहा है। तो रहता भी वहीं औरंगी टाउन में? औरंगी टाउन में। आप क्या चाहते हैं इनके लिए, हम क्या करें? बस कुछ कर दीजिए बस। ये तो जो मेरा मरने के बाद ना ऐसा ना हो कि किसी के पास हाथ नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करेगा। किसी क्या देखिए, अभी ये तो अभी नहीं हुआ, अभी हाथ नहीं, आगे भी क्यों हाथ फैलाएंगे? फिर भी खर्चा पानी हमको देता है। हाँ, ये बड़ी बात है ना। नाजरीन, कैसी जिंदगी लोग गुजारते हैं, कितने थोड़े पैसों में जिंदगी गुजारते हैं और कितने लोगों के कितने मसाइल हैं। मतलब आप मुझे बताएं कि शायद इससे बहुत ज्यादा कमाने वाले मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है इससे कम कमाने वाले भी हो, इससे मुश्किल वाले भी हो, लेकिन मैं पहले तो उनसे बात कर लूँ ना कि जो इससे ज्यादा जिनकी आमदनी है, जिनके घर में इस तरह नहीं है। वालिद साहब की आप हिम्मत देखें कि एक बेटा नाबीना है और एक बेटा जिसको आप कहें कि ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं, वो भी जवान बेटा है। अब 2 बेटे के बाद अब तीसरा बेटा है जो काम पे जा रहा है, खुद वो रिटायर हो गए हैं। 6-7 हजार रुपए इनकी आमदनी है, 6,000 रुपए घर का किराया 7,000 रुपए आता है। आज के दौर में 14-15 हजार रुपए में कैसे घर चलता होगा, कैसे गुजारा होता होगा, इलेक्ट्रिक का बिल भी आता होगा और भी कुछ काम होते होंगे। आपकी हिम्मत है माशाल्लाह। और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि ये लोग इतने पैसों में भी मांगने के लिए नहीं निकले हैं। अब वो लोग सोचें कि जो इससे ज्यादा कमा रहे होते हैं और शिकवाई जबान पर खत्म नहीं होता है और लोगों के आगे मांगने पहुंच जाते हैं। अल्लाह पाक इनके घराने को बरकत दे, रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमाए। हम इंशाअल्लाह, मैं नियत कर चुका हूं लेकिन हर चीज को ऑन एयर नहीं बयान किया जाता। इंशाअल्लाह इस घराने में इंशाअल्लाह खुशियां आएंगी, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें अल्लाह ने चाहा तो आसान होंगी। अब मैं जरा चलता हूं फिर अली अकबर की तरफ। अली अकबर, ये बताओ बेटा, अब रात को आप बताते हैं कि एक और काम करते हैं शाम मगरिब के बाद, वो क्या करते हैं?
वो मुर्गी का पाँव वगैरह होता है उसको छिलता हूँ। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं? ये हमारे साथ ना दो कारीगर होता है ना, एक कारीगर होता है मूसा कॉलोनी से ना मुर्गी का पाया वगैरह लेके आता है, फिर उसको गर्म पानी में फुलाता है, ड्रम में फुला के फिर उसको पका के मुझे देता है। तो आपका हाथ में गर्म पानी नहीं लगता? नहीं, क्यों लगे, हाथ में मोजे पहनते हैं? नहीं तो कितना गर्म होता है वो पानी? हो जाता सुसुम गरम होता है। अच्छा, गरम होता है। हाँ, अच्छा, सुसुम होता है। सुसुम किसको बोलते हैं? हल्का। अच्छा, सुसुम कम। अच्छा जी ठीक। फिर मैं उसको पूछता हूँ, सही से साफ करके दूसरे ड्रम में दूसरे ड्रम में डाल देते, ठीक है। फिर उसके बाद वो डालता हूँ। तो वो क्या करते हैं मुर्गी के पाँव? ये सूप वगैरह जो पी रहे ना लोग, हाँ, ये कैसे पी रहे हैं? अच्छा, मुर्गी के पाँव का सूप पी रहे हैं? हम तो समझ रहे हैं मुर्गी का सूप पी रहे हैं। मुर्गी का भी पीते हैं, पीने वाले पी रहे हैं, मुर्गी का पाए के भी सूप पी रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर मुर्गी का पाए का पीते हैं। अच्छा, चलें जनाब, मुर्गी के पाए के साथ अली अकबर क्या करते हैं वो भी आपको दिखा दें। रिज़्क़ हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का। अच्छा, अब ये देखा आपने कि मेहनत यहाँ भी हो रही है, रात को जाकर भी काम। यहाँ से आपको 150 रुपए मिलते हैं शायद? जी, 150 यहाँ से मिलते हैं। कभी अगर काम ज्यादा हो गया, जैसे 60-70 किलो पाया होता है, हाँ, तो फिर सेट हमको 180 रुपए। 180। कितनी देर का ये काम होता है रात वाला? ये रात वाला काम होता है 3 घंटे का। अच्छा, 3 घंटे में मैं निपटा देता हूँ। अगर सुबह भी 2-3 घंटे, शाम भी 2-3 घंटे लगते हैं? नहीं, सुबह 8:30 बजे से लेके 1 बजे तक वहाँ रहता हूँ। और 100 रुपया मिलता है। और यहाँ पर ही पाया वाले का पास रहता हूँ, ये हमें देता है 150 रुपया। का नमाज पढ़ के मैं जाता हूँ, फिर उसके बाद काम में जो लगता हूँ। मिसाल के तौर पे बाबा जी आपसे पूछ रहा हूँ, इनको ये फल वल ये सब्जी अलग करने तो आता है, अगर एक सब्जी का ठेला लगा दिया जाए इनको, पैसा का पहचान नहीं, तो पैसे की पहचान अब्बू को है ना। अगर अब्बू उस पैसे को गिन लें और आप सब्जी छांट लें, आलू छांट लें, तो आपको लगता है कि जितने आप कमाते हैं उससे ज्यादा कमा लेंगे? मंडी से कितने का आता है ये आलू? होता है इसमें, इनका काम नहीं, अब्बू नहीं कर सकेंगे, थकावट बहुत ज्यादा हो जाएगा, सांस फूलता है, आपको सांस फूलता है। नहीं तो हम इसके लिए ऐसा क्या कर दें कि जो ये किसी के पास जाकर मजदूरी करता है, अगर इनके पास अपना ठेला हो और ये अपना फ्रूट रखें, अपनी सब्जी रखें और एक जगह ऐसी जगह पर बिठा दिया जाए इनको कि लोग आए और उनसे खरीद के जाएं, तो ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है? ये बेटे तो आप बता रहे कुछ और सीख रहे हैं, ये नाई के काम सीख, ये नाई का काम सीख रहा है। चले वो भी ठीक है, हुनर आना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे आपका थोड़ा सा आमदनी बढ़ जाए? मैंने सोचा था, जब देखा ना पोजीशन, हमने बोले ऐसे तो गुजारा होगा नहीं। उससे पहले मैंने अपना खुद कारोबार किया था। अच्छा, आलू प्याज का। अच्छा, तो जिसको मैंने रखा ना, जैसे मैंने 1000 रुपया का काम किया तो मुझे मिलता था 800, बाकी गोल हो जाता था। अब उसमें अगला जो जिसको मैंने अपने साथ रखा होता उसको मजदूरी भी देना होता। अल्लाह, क्योंकि आपको तो पता नहीं चलता था कितने पैसे आए, तो वो कम हो जाते थे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, आलू प्याज हम लोगों ने लगाया हुआ मार्केट में, मैंने बेच के आया, मैंने 2000-3000 रुपया बेच दिया। और जब मैं ड्यूटी से 11 बजे रात को आ रहा हूँ ना, हम बोले अकबर, हाँ बेटा बिक्री कितना हुआ? बड़े डब्बे में था अबू। और ठीक है, पैसा लाओ, हिसाब तो देंगे ना। सही है, हिसाब कर रहे तो 3000 बेच के गए था। ठेला में आलू भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, पैसा गया कहाँ? अल्लाह, यानी पैसे कम हो जाते थे? हाँ, ये अल्लाह, कोई निकाल के ले जाता था? हाँ, निकाल वही जो होता था। हमने बोला बस बंद करो ठेला, हमारे पास ठेला भी पड़ी हुई है। हाय हाय हाय, आंख वाले थे मगर दिल वाले नहीं थे, दिल और बे आंख वाले के पैसे ले जाते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक हिदायत। नाजरीन, ये जो सिलसिला हमदर्दी है, ये वाकई बहुत सारे जिसके पहलू हैं, बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं। आंखें होना कितनी बड़ी नेमत है, काश मुझे और आपको एहसास हो जाए। ये करोड़ों में भी नहीं मिलती। ये सारी बातें आप देख रहे हैं, आंख नहीं है तो कोई धोखा भी दे सकता है, कोई तकलीफ भी पहुंचा सकता है, और फिर गुर्बत एक अलग मुश्किल है। फिर भी मैंने हिम्मत बना था। हम बोले अकबर, वो पैसा जो रखा हुआ ना, मैं अपना जाती पैसा अपना ये के लिए रखा था,
हम बोले भाई ऐसा काम कर। उस आदमी को मैंने दिया पैसा कि जा मंडी से आलू प्याज उठा के लेके आ जाना, अब मेरा ड्यूटी सुबह का हो गया। अब उसको दिया मैंने कितना 13,000 रुपया, वो पैसे लेके भाग गया। अल्लाह। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, मसाइल भी हैं, परेशानियां भी हैं और तकलीफें भी हैं। अली अकबर, आप कुछ कहना चाहेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन से? आज आपकी कैफियत तो है कि आज हम आपके घर आए हैं, आप खुश भी बहुत हैं, मगर आप जो लोग मायूस हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, किसी वजह से कोई माजूरी होती है तो अल्लाह की बारगाह में शिकवा करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? भाई मेरी तो नाकिस मशवरा यही है, शिकवा करने से कुछ नहीं होता है। कोशिश करिए, कोशिश करने से क्या नहीं मिल जाता है, सब चीज मिल जाता है। बाकी अल्लाह अज़्ज़वजल से लो लगा के रखिए, मेरी नाकिस मशवरा ये है। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि आप दावत इस्लामी के किसी काम में शामिल हैं कि नहीं? कोई दर्स वगैरह में बैठते हैं मस्जिद वगैरह में या इज्तिमा वगैरह में जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इज्तिमा का पाबंद हूँ। और कब जाते हैं इज्तिमा में? हर जुमरात। कितने बजे? मैं मगरिब के बाद में यहाँ से गाड़ी जाती है, मैं मगरिब के बाद में चल जाता। कहाँ जाते हैं इज्तिमा में? मैं पहले कुरंगी 4 रजाए मुस्तफा मस्जिद में होता था, फिर वहाँ से रिटर्न होके फिर ये आ गया अब्दुल्ला गोट। हाँ, उस्मानिया पहले इज्तिमा में मेरी हाजिरी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो वहाँ जाते हैं आप जुमेरात को, लेकिन फिर जुमेरात की रात वो मुर्गी वाला काम फिर कैसे होता है? उस दिन मैं छुट्टी करता हूँ। जी, आप उस दिन की जो आपकी फिर मजदूरी है वो कट जाती है? हाँ। तो क्यों छुट्टी करते हो? पैसे कम हो जाते हैं? देने वाला वही है। अल्लाह, यानी हर जुमेरात आप उस काम को छोड़कर सिर्फ इज्तिमा के लिए जाते हैं? जी। हाय हाय हाय, ये यकीन करें कुछ बातें तो ऐसी हैं जिसमें कहते हैं ना बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं। जिसकी आमदनी ही इतनी थोड़ी हो वो हर जुमेरात को उस आमदनी को कट ऑफ करके भी इज्तिमा की पाबंदी करे, और आप वहाँ सुन ही सकते होंगे, देख तो सकते भी नहीं होंगे, फिर क्या मिलता है आपको वहाँ पर? ये मिल जाता है, जिक्र होता है, दुआ होता है, सीखना सिखाने का हल्का लगता है तो सूरा वगैरह भी सुन लेता हूँ, सुन के उससे भी याद कर लेता हूँ, इल्म हासिल करता हूँ। जो बात अच्छा लगता है उसे दिल दिमाग में बैठाने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा उसे याद रहे आगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इज्तिमाई की बरकत से मालिक व मौला अज़्ज़ व जल इस घर में अमन है, सुकून है, इत्तेफाकी है, मोहब्बत है, इस सब इज्तिमा की ईदी बरकत आपके लिए मैं लाया हूँ, ये ईदी भी आपने रखनी है, ठीक है? और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ हलाल में और बरकत दे, और आपका जो माशाल्लाह जज्बा है वो यकीन करें हमारे कई लोगों के लिए एक ऐसी वो जो है ना जिसको कहें कि इंस्पिरेशन है, एक ऐसा तरगीब है कि जो इज्तिमा में नहीं आते, जो ये शिकवा करते हैं मेरे जॉब का मसला है मैं इसलिए नहीं जाता, मेरे कारोबार का मसला है मैं इसलिए नहीं जाता। और एक ऐसे लोग भी हैं, मैंने इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी आपको बताया है, इनकी आमदनी के जरिए भी हमने सुने हैं, इनकी तकलीफ भी हमारे सामने है। अल्लाह इनके वालिद साहब को शिफा भी दे, नाजरीन भी दुआ करें, और इंशाअल्लाह हम मजीद इनसे राब्ते में रहेंगे। हमारी नीयत ये भी है नाजरीन कि आप भी सुन रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इस घर के लिए मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, आपके आस पास ही देख लीजिए, बहुत तकलीफ में हैं लोग, गरीब हैं लोग, आपके रिश्तेदारों में देखिए, अपने आसपास मुसलमानों पर नजर दौड़ाइए। मुझे और आपको अल्लाह ने बहुत दिया है, अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, उनके साथ हमदर्दी करें। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं होता कि पैसे देकर ही किसी को खुशी दी जा सकती है। आप देखें अब अली अकबर के चेहरे पे जो खुशी है वो मेरे पैसे देने से नहीं है, सिर्फ इनके घर आने से। आप किसी के घर चले जाएं, किसी से मुलाकात कर लें, मीठे बोल बोल लें। अभी तक तो अली अकबर ने चाय का भी नहीं पूछा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए, हुक्म करिए, चाय कॉफी कुछ भी बोलिए, हुक्म। नहीं, इंशाल्लाह आपकी चाय भी पियेंगे इंशाल्लाह। अब्बू नहीं एक मिनट, मैं पहले चाय बोलिए ना करना। नहीं, मैं बगैर चीनी वाली चाय पीता हूँ। चाय मैं आपके घर की चाय जरूर पीऊंगा ताकि आपको ये ना लगे कि बगैर पिए चले गए। एक बार में काफिले में कभी गए? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जी, अभी तो मुहर्रम में मैं होके आया हूँ मीरपुर खास से। अच्छा, वाह भाई वाह। तो 3 दिन काफिले में गए थे जी? तो आपको ले जाते हैं, मतलब काफिले वाले पर साथ भी देते हैं आपको, वहाँ पर आपको नजर नहीं आता तो बाकी सारे मामला?